हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट यूके पुलिस पर। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश में आजकल कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है और इससे बचने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। तो इस खाली समय का उपयोग हम पढ़कर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसी क्रम में आज से हमने गणित की कक्षाएं अपने चैनल पर प्रारंभ कर दी हैं, जिसमें हम RS अग्रवाल की ये लाल किताब शुरू कर रहे हैं। और आज इसका प्रॉफिट एंड लॉस पहला चैप्टर के रूप में हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका चैप्टर नंबर 11 है ये। और एक एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से। और पहले कुछ क्वेश्चन मैं बिल्कुल स्लो करूंगा आराम आराम से, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आते क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उनको कॉन्सेप्ट सिखाते चलूंगा। और जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस आता भी है, वो भी वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे आज वो इससे। तो ठीक है, मैं कुछ सबसे पहले कॉन्सेप्टों पर चलता हूँ, इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस RS अग्रवाल लाल किताब, बिल्कुल शुरू से इसको हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्रय मूल्य को देखेंगे। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको वैसे पता होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हम किसी वस्तु को किसी दुकान से खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए दुकान पर, और जो हमने पैसे दिए उस वस्तु के बदले में, उसको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या CP कहते हैं। मैं इसको सीपी बोलूंगा, और आप भी CP ही कहना। CP और SP, इससे सवाल करने में बहुत आसानी होती है, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो CP के बारे में आपने जान लिया है। जैसे हमने किसी से कोई वस्तु खरीदी और जो हमने पैसे दिए, तो उसको CP बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य CP होता है। ठीक है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जैसे आपने किसी से वस्तु खरीदी, तो वो जो आपने पैसे दिए वो तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन जिसने जो वस्तु बेची, जिससे आपने कोई चीज ली, उसने जितने में दी आपको, उसके लिए वो पैसे SP कहलाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, आपके पास कोई चीज है, आपने किसी को बेची, तो जो भी आपने जितने की भी बेची, वो आपका विक्रय मूल्य कहलाया, SP कहलाया। मतलब बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है, SP कहलाता है। ठीक है, इसको हम SP से प्रदर्शित करेंगे, SP से। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं लाभ। लाभ क्या होता है, तो एक बात बताइए, कोई वस्तु है, अगर किसी जितने में आपने उसको खरीदा होगा, ठीक है, अगर उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो आपको लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो जो बचेगा वही तो लाभ होगा। ठीक है, ऐसे ही हानि को देख लेते हैं एक बार। तो हानि हानि बराबर क्या होगा भाई, जैसा अगर जो हमने वस्तु का खरीदी, क्रय मूल्य वो ज्यादा हुआ और विक्रय मूल्य कम हुआ, तो इसको हम हानि हम हानि होगी, तो इसको ही हानि बोलते हैं। अब चलिए एक चीज देख लेते हैं कि इनको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले। तो एक नोट देख लीजिए पहले, लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलते हैं, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लाभ परसेंट बराबर। तो लाभ परसेंट बराबर जो हमें लाभ मिला किसी वस्तु पर, ठीक है, लाभ रुपए में, ठीक है, बटे क्रय मूल्य गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो हानि परसेंटेज में जो भी हानि हुई रुपए में, बटे ये भी क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि लाभ परसेंट में लाभ रुपए में जो होता है उसको ऊपर रखो, बटे में क्रय मूल्य ही आता है, जो खरीदा गया मूल्य CP, बटे में CP आएगा, दोनों में है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हानि परसेंट में हानि ऊपर आएगी, रुपए में जो जो भी बचते हैं हानि होती है, और क्रय मूल्य नीचे आता है CP गुणा 100। ठीक हो गया।
तो चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ आपको। दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम बुक से एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मेज को 134 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मतलब हम पता चल गया विक्रय मूल्य दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताइए। ये सीपी पूछ रखा है, क्रय मूल्य। तो एक बात बताइए, जब 10% लाभ हो रहा है बेचने पर, 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा ना। क्योंकि देखो 10% इतने में बेचने पर 10% लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 क्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो नंबर बनते हैं, देखना इन नंबरों को बनाना सीख लिया तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो जहाँ कहेगा 10% लाभ, जहाँ लाभ की बात कहेगा तो एक नंबर तो बनेगा 100, क्योंकि 100 पे ही तो 10% लाभ होता है। अगर माना 100 मान लेते हैं हम, तो 10% लाभ होता, तो भैया लाभ पे ये हो जाएगा 110, एक नंबर, ये दो नंबर बने। ठीक है, तो हम सीपी निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य। तो जो भी वैल्यू में बेचा वो रखे, गुणा। अब ये यहाँ तक तो हर कोई आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन उनको हो जाता है कि 110 ऊपर आएगा या 100 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा या 110 ऊपर आएगा, कौन सा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप एक बात बताइए, 1034 से तो कम ही होगा ना क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य है क्योंकि। तो 1034 से कम होगा क्रय मूल्य, तो भैया कम वाला ऊपर रखो कम लाने के लिए, और ज्यादा वाला नीचे रखो। तो ये हो गया गुणा में 100/110। ठीक हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं, 0 से 0, 11 से काटेंगे, 11 नहीं 99, और बचा 4, 11 चौक 44, और ये भैया हो गया 940 रुपये आंसर। तो आपको एक चीज समझानी थी मुझे यहाँ पर, जैसे 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ हो रहा था, तो मतलब दो नंबर बनेंगे, एक 100, 110। तो 134 पे लाभ हो रहा था भैया, तो विक्रय मूल्य ज्यादा ही था, तो क्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य कम होगा क्योंकि 10% पे लाभ हो रहा है। तो हमने इसको कौन सा नंबर ऊपर रखना है, 100 नंबर छोटा वाला ऊपर रखना है, बड़ा वाला नीचे रखना है, तो क्रय मूल्य आ गया। ठीक हो गया, आप समझ गए होंगे, बात की गहराई को मैं समझता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ अभी आपको। एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हम इसमें क्रय मूल्य बताया 585 पे। तो एक बात बताइए मुझे, इसमें 10% की हानि हो रही है, दो नंबर बनेंगे 100, 10% की हानि हो रही है इसमें, तो एक 90 बनेगा। अब यही देखना है कि भाई ऊपर कौन सा रखा जाएगा, नीचे कौन सा रखा जाएगा। देखो भाई 585 रुपये में बेचने में 10% की हानि हो रही है ना, मतलब हानि हो रही है हमें, तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा क्योंकि इस पर 10% की हानि हो रही है। तो भैया ज्यादा लाने के लिए बड़ा वाला ऊपर रखो, बटे 90। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब 9 से इसको काट लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, बचा 4, 9 पंजे 45, ये आ गया 650 रुपये। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो चलिए भैया अब प्रश्न वाला स्टार्ट कर देते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको बुक में नजर आ रहा होगा, ये देखिए, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो भैया हमको इसमें दे रखा है 1144 रुपये में बेचने पर एसपी दे रखा है और 30% लाभ हो रहा है। तो आप बताइए 30% लाभ हो रहा है, 30% लाभ, दो नंबर कौन कौन से बनेंगे, दो नंबर बनेंगे, एक बनेगा 100 और एक बनेगा लाभ हो रहा है तो 130, और हमें निकालना है सीपी 1144 गुणा सीपी निकालना है ना। तो लाभ हो रहा है भैया, तो सीपी छोटा होगा, तो छोटा वाला नंबर ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला नीचे रखेंगे। और जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे, 0 से 0 कट गया है, ठीक है, और 13 अट्ठे 104, बचा 10, 13 अट्ठे 104, ये खत्म। ये भैया 880 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, देखिए
रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, उसका क्रय मूल्य क्या है? ये सीपी पूछा है। तो भैया कितने में बेच रहा है? 680 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए 15% का हानि हो रही है भैया, 15% हानि हो रही है। इधर इधर देखिए 15% हानि हो रही है ना, 15% हानि हो रही है इसको। तो हम क्या करेंगे हानि के लिए? एक नंबर बनेगा 100, एक बनेगा 85। तो भैया हानि हो रही है और हमें क्रय मूल्य लाना है, तो जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, फिर इससे होगा क्या? नहीं होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो देखिए, तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, इसको आप काट लेंगे। 17×5 = 85, 17×4 = 68, 40, और ये 5 से फिर कट जाएगा, 5×8 = 40, तो बराबर 800 रुपये आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपए के 2 की दर से बेच दिए तथा शेष 2 रुपए के 5 की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखो भैया 1600 अंडे, ठीक है, 1600 अंडे हैं, 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। तो पहले इन्हें दर्जन में बदलो, ठीक है, 12 को ही कहते हैं, तो 12 में बदल जाएंगे। और इसने कितने खरीदे? 3.75 के खरीदे हैं। इनका क्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ से, क्रय मूल्य। इसको पॉइंट को हटाओ, 2 जीरो बढ़ाया हमने। देखिए एक बार और बता देता हूँ, 1600 अंडे थे, 3 रुपये 75 पैसे दर से खरीदे थे, तो हमने इनको 12/12 करा, दर्जन में बदला, और ये 3.75 से गुणा करा, क्रय मूल्य निकालने के लिए पॉइंट हटाया है, 2 जीरो बढ़ाए हैं। ठीक है, फिर देखिए अब इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 से 12, 4 चौक 16। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और ये 125 चौका 500 रुपये। ये आ गया भैया क्रय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया हमारा? क्रय मूल्य आ गया हमारे पास। 500 रुपये के खरीदे हमने, हम कह सकते हैं कि 500 रुपये के हमने 1600 अंडे खरीदे, 1600 अंडे खरीदे, आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फिर वो कि 900 अंडे, 900 अंडे उसने 1 रुपए की 2 की दर से बेचे। मतलब 1600 में से 900 अंडे उसने 1 रुपए के 2, मतलब 450 रुपए के बेचे। ठीक है, 450 रुपए के बेच दिए। बचे कितने? 700 अंडे बचे, शेष अंडे बचे 700। ठीक है, फिर उनको क्या कह रहा है, शेष 2 रुपए के 5 की दर से बेच दिए भैया। तो भैया 2 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। ठीक है, ये काटेंगे, ये आ जाएगा 14, और जीरो बचा। तो ये बचे, बेचे 280 के, 280 के बेचे। ठीक है, 280 के। तो भैया कुल कितने के बेच दिए उनने? जीरो, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, और 4 2 6 730। ये 730 रुपए के बेच दिए उसने। ठीक है, और खरीदे कितने के थे? सारे खरीदे थे उसने 500 रुपए के, 500 रुपए के। ठीक है, तो भैया कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ नहीं हुआ, 500 खरीदे थे, 730 के बेच दिए, तो भैया उसका फायदा हुआ 230 रुपए का। ठीक है, और कितने पे हुआ? नीचे सीपी आता है हमेशा, याद रखना, 500 परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ से जब 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, बचा 30, 5 छक्का 30, भैया 46% का लाभ हो गया। यही आंसर है, लाभ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने हेतु उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए भैया 725 रुपये में बेचने पर उसे 20% की, कितनी, सॉरी 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो भैया इसका पहले तो हमें क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य के लिए क्या 2 नंबर बनेंगे, बताइए? क्रय मूल्य के लिए बनेंगे भैया, एक बनेगा हमारा 75 और एक बनेगा 100। क्रय मूल्य के लिए 100 पर रखेंगे जब हानि हो रही है तो,
75 नीचे रखेंगे, ठीक है, गुणा। फिर क्या कह रहा है यहाँ से इतना, ये अभी इतने में क्या आएगा हमारा, इतने में क्रय मूल्य आएगा हमारा, सीपी यहाँ तक निकल ही आएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, ये 25% का लाभ कमाने के लिए तो दो नंबर बनेंगे 125/100, और लाभ कमाना है तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे, सिंपल है, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया हमारा, 25 थी 75, 25 पंजे 100, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, भैया नहीं कट पा रहा है, ये नहीं कट पा रहा है, देखिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये हो गया, जीरो था यहाँ पहले, 5 गलती से लिख गया था, ठीक है। 240 और इधर 5 बचा, इधर 240, दोनों का गुणा कर देंगे, 5 0 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, और 5 दूनी 10, 2 1200 रुपये उत्तर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पांचवा क्वेश्चन है, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वह इसे 890 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, ठीक है। तो एक बात देखिए, 990 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाना है तो भैया सीपी निकालो इसका, सीपी के लिए 100 ऊपर होगा और 110 नीचे हो जाएगा, ये नंबर निकालने आ गए होंगे आपको 100 और 110, भैया सीपी के लिए जब 10% का लाभ हो रहा है तो 100 ऊपर होगा 110 नीचे होगा, सीपी निकालने के लिए, 0 से 0 कट गया भैया, 11 नम 99, ये भैया सीपी आया 900 हमारा, ये आया सीपी। फिर वो कह रहा है 890 रुपये में बेचा जाए, 890 अगर एसपी माना जाए तब क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो देखो 10 रुपए का हानि हो रही है या लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज निकलेगा, 10 रुपए की हानि हो रही है नहीं हो रही है ये बताओ, ठीक है। 10 रुपए का लॉस होगा, ये कितने पे होगा, सीपी पे 900 गुणा परसेंटेज के लिए 100, दोनों जीरो, 2 जीरो खत्म, एक क्या बचा, 9 का 9, 1/9% की हानि हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, देखिए छठा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए कोई माना 100% मान लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा 5% हानि पर बेचता, 5% हानि पर मतलब % मान लेते हैं, वो कह रहा है 5%, ये देखिए 100% मान लेते हैं, चलिए ठीक है। वो कह रहा है 5% हानि पर बेचता, ठीक है, 5% मतलब 95% हो जाती वैल्यू। कह रहा है यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, तो ये 5% का लाभ के लिए 105% हो जाएगा। तो देखिए इनकी जो बीच का अंतर है 100 के और 120 की कितना है, 10%, तो ये 10% की वैल्यू ही 80 है क्वेश्चन में, 80 रुपये अधिक है, ठीक है। तो भैया 100% की कितनी हो जाएगी, हमारा 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हमेशा याद रखना क्रय मूल्य 100% को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चलिए 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पढ़ेंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि इसे 12 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताना है हमने माना 100% है और इसको वो 20% कम में करता है तो 80% की बिकती, और 12 रुपये अधिक में बेचता 10% लाभ होता, मतलब तो 10% पर बेचता, तो 10% पर बेचता। देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 30%, ठीक है। कितने पर आया, 12 रुपये अधिक पर, ठीक है। हम इसका क्रय मूल्य निकालना, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए तिरछी गुना करेंगे, तो देखिए
100 गुणा 12/30, ठीक है, 0 0 कटेगा, 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12, तो 40 रुपये आ गया यहाँ से हमारा उत्तर 40 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे ब्याज 4% कम में खरीदता, 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। CP एक तरफ SP, 100% में माना खरीदता तो 110% में बेचता, तभी तो लाभ होता 10% का, ठीक है। ये 4% कम में खरीदता, ऐसा सोच रहा है वो, 4% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो इस पर लाभ होता है, इस पर, ठीक है, 96 पर। तो 118 से ही 3/4% का लाभ होता है। इसे मैं एक तरफ को सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो 6 है ना, वो इनका अंतर है दोनों का, तो इस इधर को सोल्व करेंगे हम। 96 गुना 118 सही 3/4, 3/4 गुणा 100, तो ये हो जाएगा सारा टोटल। 400 गुना करेंगे इधर, 472, 3 475, 475, 475/400, ये 25 से 16 बार जाएगा, ये 25 से तुम्हारा 19 बार जाएगा, ठीक है। 16 छक्का 96, 19 छक्का 114, तो भैया ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 114%। इतने को सोल्व करें, ठीक है, इतने को सोल्व करके 96 पर था, ठीक है, 114। तो ये 4% का अंतर, 4% का अंतर, इनका अंतर 6 दे रखा है। तो ये गुना 25, हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो गुना 25 करेंगे, तो बराबर इसमें भी गुना 25 करेंगे, तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 कह रहा है, एक व्यापारी 1000 किलो चीनी, उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी। इससे उसे कुल क्रय मूल्य का 14% लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसे बेचने पर कितनी चीनी बेची? 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची? तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसा होगा। ये होगा आपका नंबर क्वेश्चन, कुछ तो उनने 8% लाभ पर बेच दी, ठीक है, कुछ उसने 18% लाभ पर बेच दी। लाभ हुआ उसका कितना, मतलब 14% पर। एलिगेशन रूल से कर रहे हैं हम इसको। देखिए, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देते हैं, माइनस नहीं होता है इसमें से घटाएंगे 4%, 4 बचा, सॉरी 4, ये हमारी मात्रा निकलती है, ठीक है, 4 बचा, और यहाँ से हमें 8 में से 14 में से 8 गए 6, ठीक है। रेशियो आया 2:3 का काटने के बाद। तो ये 18% वाला पूछा है कितनी चीनी थी, 3, इनको जोड़ देंगे 5, टोटल चीनी थी 1000 किलोग्राम। तो ये 5 से काटेंगे 200 बार चला जाएगा, मतलब 600 kg चीनी थी। उत्तर हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ परसेंट बताइए। कहने का मतलब है SP 4 है और CP 3 है। तो ये देख रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है ना, CP 4 है, सॉरी SP 4 है, CP 3 है। 1 का लाभ हो रहा है, 3 में खरीदी 4 में बेची है, 1 का लाभ हो रहा है बटे CP गुणा 100, यह 33.5% का लाभ, ठीक है। उत्तर, यही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो ये तो मैंने मान लिया MRP, अंकित मूल्य को MRP कहते हैं, मैंने मान लिया 150 रुपये, कुछ भी मान सकते हो आप, मर्जी है। तो भैया वो कह रहा है MRP के 13/15 मूल्य में खरीदा, तो मतलब CP, तो भैया 150 का 13/15 कटा कितने बार, 10 बार, तो भैया 130 रुपये का खरीदा, ठीक है। कह रहा है अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा, ठीक है। SP अंकित मूल्य के
12% अधिक में, ऐसे निकलेगा। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 56 बार, ठीक है। और 2 3 6 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, 168 का बेचा। खरीदा कितने का था? 130 का, ठीक है। तो भैया लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है? 30 रुपये का, ठीक है। सॉरी 38 का, 38 का हो रहा है ना। और कितने पे? सीपी पे 130 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, बचा कितना? 380 बट्टा 13, ठीक है। भैया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 12 बचा 120 हो गया, 13 नामा 117, 3/13% का लाभ हो गया भाई। यही उत्तर है इसका। एक एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचे, उस पर एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो बताइए क्या हुआ? तो भैया पहला पाइप देख लो, पहला पाइप, ठीक है, पाइप। तो भैया सीपी निकाल लो इसका, पहले पाइप का सीपी निकालेंगे। तो भैया 12 रुपए में बेचा था, तो 20% का इसे क्या बोल रहा है? लाभ हुआ। तो सीपी के लिए ये करेंगे, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, भैया सीपी आ गया 10 रुपये, ठीक है। दूसरा पाइप देखेंगे, सेकंड पाइप, ठीक है। तो इसका सीपी 12 गुणा, इसका निकालेंगे ना दूसरे का, तो 12, इसमें 20% की हानि हुई है, तो भैया इसका ये हो जाएगा 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 2 पंजे 10, 15 रुपये का आया। तो भैया सीपी आया 15 रुपये। अब दोनों पाइपों की बात कर लेते हैं। दोनों पाइपों का सीपी मिला के बैठेगा, पहले का 10, दूसरे का 15, दोनों को मिला के बैठा 25 रुपये खरीदे भाई। और बेचे कितने दोनों के? वो कह रहा है 12 रुपये प्रति पाइप, मतलब 24 रुपये के दोनों पाइप बेचे हैं। तो भैया 25 के खरीदे हैं, 24 के बेचे हैं, 1 रुपये की हानि हो गई, 1 रुपये की हानि, 1 रुपये की हानि, देखिए सी ऑप्शन, 1 रुपये की हानि, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 13 नंबर, 48, 20% की हानि होती है। पहले हम इसका सीपी निकालेंगे। सीपी के लिए 2 नंबर क्या होंगे? 100 और 80, तो ये 100 पर होगा 80, नीचे हुआ हानि हो रही है, 20% का लाभ 120/100। तो देखिए 100 से 100 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 8 छंग 48 और 12 छंग 72 रुपये। उत्तर 72 रुपये उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे वाला अलग है। इस पे कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। दोनों अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो देखो जहाँ क्रय मूल्य हो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रय मूल्य वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा रख दो, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे और गुणा 100 कर दो, ठीक है। 11 का ना 11, 11 33, 33.5% का लाभ आ जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में लाभ और हानि जो भी हो यहाँ खुद पूछता है कि लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी, जैसे इसमें पूछ रखा है, ठीक है। तो 14 में तो कुछ नहीं बचा, जिसमें क्रय मूल्य हो सीधा सीधा कर दो, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, लेकिन जिसमें विक्रय मूल्य बराबर कहे उसमें देखना हो। अगला क्वेश्चन 15वां, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। ये 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों को विक्रय मूल्य बराबर, जहाँ विक्रय मूल्य बराबर कहेगा ना, तो भैया अगर वो लाभ कहेगा तो हम ऊपर तो छोटा वाला नंबर लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन बटे में जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा
तो बड़े वाले में से घटा के लिखेंगे छोटे वाले को। जैसे इसमें कह रहा लाभ तो 80, अगर यहाँ कहता हानि तो इसे जोड़ देते छोटे वाले को बड़े वाले में, समझ गए। अगर कहता हानि तो छोटे वाले नंबर को बटे में जो लिखते तो 100 में प्लस करके लिखते, मतलब हानि होता तो 120 लिखते। लेकिन अभी कह रहा है बराबर लाभ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो भैया इसमें से घटा देंगे लाभ है, तो उल्टा करते हैं 100 में से 20 घटा के 80 और गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। 20 का ना 20 चौक 80, 25% का लाभ आ गया, 25% का लाभ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्रय मूल्य वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रय मूल्य वाला तो सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपए की खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना है? ठीक है, कितना है? 4 मेजों के बराबर विक्रय मूल्य का लाभ कमाया ना, तो प्रत्येक मेज का मूल्य पूछ रहा है वो कितना है भाई। तो ये 4 मेजों के